नमस्कार। जन जागरण के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम स्पेशल कार्यक्रम चल रहा है, मंदिरों पर जाते हैं और मंदिरों की महिमा से दर्शकों को रूबरू कराते हैं। आज हम सैपऊ के पास एक ऐसे महादेव मंदिर पर आए हैं, जो त्रेता युग का बताया जाता है। आखिर इस मंदिर की क्या कुछ वजह है, जिसकी वजह से इतना लोकप्रिय हो रहा है और लोग हजारों किलोमीटर दूर से चलकर यहाँ पर आते हैं। विदेशों तक इसकी महिमा है। कई बार अमेरिका और यूरोप से यहाँ पर लोग आए हैं और कई बार तहकीकात की गई है, लेकिन अभी निश्चित समय इसका नहीं पता लगाया जा चुका है कि ये मंदिर का निर्माण कब किया गया। लेकिन स्थानीय महंत ने हमको बताया कि इसका मंदिर का निर्माण त्रेता युग में किया गया था। तो हम जनजागरण न्यूज के माध्यम से आपको उस मंदिर पर लेकर चलेंगे, जहां पर आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ महिमा है इस मंदिर की और किस लिए लोग आते हैं। तो इसके बाद हम आपको सीधा मंदिर के अंदर लेकर चलते हैं। जो बनखंडी महादेव मंदिर का जो मुख्य दरवाजा है, यहाँ पर हम आ चुके हैं। तस्वीरों में आप मेरे साथ देख सकते हो किस तरह का जो मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। ये जो भदियाना ग्राम पंचायत है, वहां से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और जो कुछ भक्त भी आए हुए हैं और महंत भी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है। तो सीढ़ियां आप देख सकते हो तस्वीरों में, जहां से हमें इस मंदिर की जो प्रवेश करते हैं और क्या कुछ पूरी महिमा है इस मंदिर की, वो हम यहाँ के महंत के माध्यम से आपको सुनाएंगे। तो महंत साहब भी यहाँ पर आ चुके हैं। ये यहाँ पर नंदी महादेव का जो स्टेचू यहाँ पर बना हुआ है और मेरे साथ जो महंत है यहाँ पर, वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। मैं उनसे भी थोड़ी बात कर लेता हूँ। क्या नाम है महंत जी आपका? हमारा नाम श्री रामेश्वर दास जी है, नागा बाबा। अच्छा। महंत जी, नागा बाबा साहब, कब से आप पूजा अर्चना इस मंदिर पर कर रहे हो? हमको यहाँ से कम सन 6 से कर 2006 से आए हुए हैं इस जगह पे, और जब से यहाँ सेवा पूजा हम जो कर रहे हैं। तो करीब 18-20 साल का जी, अनुभव है इस मंदिर अनुभव पर। है जी अब जी। मतलब कैसा अनुभव हो रहा है आपको? अनुभव ऐसा हो रहा है कि ये सिद्ध जगह है। अच्छा। यहाँ किसी की कोई सिफारिश नहीं चलती है। हम्म, यहाँ स्वयं शंभू हैं, हम्म, और जो कोई सच्चे दिल से मन से मन्नता करके आता है हम्म। तो उसकी मन्नता यहाँ अवश्य पूरी होती अच्छा, है। मंदिर की स्थापना के बारे में ऐसा बताता है कि स्वयंभू, बताया जाता है कि हाँ, स्वयंभू महादेव मंदिर है। स्वयंभू इसका महादेव। निर्माण नहीं किया गया, ये स्वयं यहाँ पर प्रकट हाँ, हुए थे। स्वयं स्वयं। अच्छा, तो कब का मंदिर है, इसके बारे में ये जरा बताएं। राम जी के अवतार के जमाने का मंदिर है। हम्म, बताया जाता है त्रेता युग के मंदिर है। अच्छा। यहाँ स्वयं संत भगवान ने जो तपस्या करके स्वयं प्रकट हुए थे महादेव हम्म। भोलेनाथ, उन्हीं की शिवलिंग है ये। क्या ऐसी खासियत है, लोग हजारों किलोमीटर दूर से, कई बार जी विदेशों से भी लोग आए हैं, जी क्या जी। मंदिर की खासियत है? खास मतलब यही है कि यहाँ जो मन्नत लेके आता है उसकी पूरी होती है। हम्म, जो कोई भी कार्य हो हम्म, वो उसकी मन्नत पूरी होती है, और सही सच्चे तन मन से जो आता है तो उसकी मन्नत पूरी की जाती है। ये बनखंडेश्वर महादेव के नाम से इस समय में बोला जाता है। महंत जी, आप यहाँ पर रह रहे हो, आसपास के दो चार ऐसे गांव के नाम बताएं जो यहाँ पर जुड़े हैं। जुड़े हैं, बताएं। देखो, खरगपुर भदियाना ये मौजा है, ये हम्म। गांव है। उधर जो है यूपी में बॉर्डर पे नदी, बाणगंगा नदी अच्छा, है। यूपी बॉर्डर है यहाँ पर। हाँ, यूपी बॉर्डर अच्छा। है। ये राजस्थान में महादेव जी पड़ते हैं, हम्म। और नदी जो है यूपी में कितना पड़ती है। किलोमीटर होगा यहाँ से यूपी बॉर्डर? यूपी बॉर्डर जो है किलोमीटर नहीं है, ये 100-150 मीटर, खाली खाली मीटर है। बिल्कुल। दर्शकों, मैं आपसे एक अपील करना चाहूंगा कि कल भी हमने एक जो वो कौन सा मंदिर था, वो बाबू महाराज का मंदिर, वहां पर भी हम आपको लेकर गए थे और वहां भी एमपी बॉर्डर था और यहाँ पर यूपी बॉर्डर है। लगातार जनजागरण का स्पेशल बुलेटिन आप जनजागरण न्यूज पर देख रहे हो। इसका एक ही उद्देश्य है कि जहां पर मंदिर है उनका सर्वेक्षण नहीं किया जा रहा है। पुरातत्व विभाग शांत है, किसी तरह की कोई सुविधा यहाँ पर नहीं की गई है। स्थानीय सरपंच हो, विधायक हो या फिर सांसद हो, सिर्फ इसका उपयोग इसलिए करते हैं कि वो यहाँ पर आते हैं, जनसभाएं करते हैं और मतदान के लिए लोगों को जागरूक करते हैं और अपने मत का प्रयोग मतदाताओं से करवाते हैं और अपनी सरकार बना लेते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं। सर, और विधायक और सरपंच और सांसदों से आप क्या कहना जी, चाहते हैं? विधायक सांसद ये कहना चाहते हैं यहाँ पे आकर के भी जागरण करें, हम्म, और उसके ऊपर उन्नतता बढ़ाएं, अपने धर्म की सष्टा को बढ़ाएं, जो सनातन धर्म की जो नीति है उसको आगे बढ़ाएं। क्योंकि सनातन धर्म के लिए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री वर्तमान में जो मोदी जी हैं, उन्होंने कितना भाग लिया है। हम्म, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने भाग नहीं लिया है सनातन के बारे में, देश के बारे में। तो हमारा कहना ये है कि अपने देश की और अपने धर्म की शान बढ़ाने के लिए यहाँ हर विधायक, हर नेता जो विभाग किसी भी पार्टी का हो, किसी का हो, हमें तो पार्टी को लेन देन नहीं है। पार्टी से कोई हुआ, बताइए। लेकिन हम ये कहते हैं आम जैसा कोई भी नेता हो, कोई व्यक्ति भक्त हो, तो आए आकर यहाँ भाग ले और अपने भोले बाबा के आशीर्वाद को प्राप्त करें। महंत जी, पूरा हिंदुस्तान इस वक्त आपकी ये वीडियो देख रहा है। जी। ऐसी कोई मंदिर की कोई कमियां जो जनप्रतिनिधियों चाहे प्रशासन तक ये वीडियो पहुंचेगी, तो मतलब कोई ऐसी कोई कमी हो मंदिर की जिनको पूरा करने के लिए आप कमी कहें? मंदिर की है, यहाँ पानी व्यवस्था नहीं है, हम्म, लाइट की कमी है, लाइट के लिए परेशान और पानी के लिए परेशान है, रास्ता के लिए परेशान है। यहाँ रास्ता नहीं है, रास्ता सब खराब है।
ऊबड़-खाबड़ रास्ता है, बहुत समय हो गया लोगों से कहते हुए, विधायकों से कहते हुए, नेताओं से कोई सुनवाई नहीं करता है यहाँ महेंद्र का। जी, मैं आपके पास आऊँगा, मेरे साथ कुछ श्रद्धालु भी यहाँ पर आए हुए हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर कृष्णकांत है। कृष्णकांत जी, बताएँ, सबसे पहले तो आप इस पावन जो ये महादेव का मंदिर है, आप यहाँ पर आए हो, कैसा अनुभव हो रहा है आपको? बहुत अच्छा अनुभव मिलता है यहाँ की, और यहाँ जो मैं प्रशासन से माँग करना चाहूँगा, यहाँ एक तो मूलभूत समस्या एक तो लाइट की है, हुँ। जिससे यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं, वो रात में रुक नहीं पाते हैं। जिला कलेक्टर महोदय से मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ एक तो लाइट की व्यवस्था करें, और यहाँ जो रास्ता है वो पूरा खराब है। बदियाने से मंदिर तक रास्ता पूरी तरीके से खराब है। जब पानी की बरसात हो जाती है, तो बरसात में अब श्रद्धालुओं जो कच्चा रास्ता है, उसकी करीब लंबाई कितने किलोमीटर की होगी? इसमें जो कच्चा रास्ता है उसमें 1.5 किलोमीटर की लंबाई है। अभी ज तो गर्मियों का मौसम है, लेकिन जैसे ही आगे बरसात का मौसम आएगा, तो यहाँ से किसी वाहन का तो क्या पैदल निकलना दूभर हो जाएगा? पैदल निकलना भी दूभर है, और उसके अलावा यहाँ मट्टी वैसी है तो रपट जाते हैं, तो चोटें भी आई हैं। चिकनी किसी मिट्टी दिन है, मैं हाँ। भी आया हूँ, तो मैं भी गिर गया कई बार। हुँ। लेकिन अब मजबूरी है, जो भगवान के प्रति आस्था है हमारी, तो आना पड़ता है। और हमारी ये है कि यहाँ एक लाइट की व्यवस्था हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि लाइट बिना आजकल जीवन में कुछ रखा ही नहीं है। और मंदिर पे जो श्रद्धालु आते हैं तो अपने दिन में ही निकल जाते हैं, क्योंकि जंगल भी है, आदमी रुकना भी नहीं चाहता है। वो जो व्यवस्था प्रशासन करेगा तो यहाँ रुकेंगे श्रद्धालु। और यहाँ व्यवस्था पानी की भी नहीं है। ये तो हम जो बगल में नदी है, वो जो मतलब जो छोटे-मोटे कार्य हैं वो कर रहे हैं, क्या करें? मतलब जो गड्ढा खोद के पानी निकाला है उसमें से, उससे काम चला रहे हैं। उसमें तो दूषित पानी आता है और बीमारी की बीमारी की जड़ है वो आशंका एक है, तरह से वो लेकिन पानी। इसमें क्या है कि इसकी बीमारी तो नहीं कहूँगा, क्योंकि यहाँ जो हमारे महाराज जी थे, जो इनका नाम था श्री राम खिलाड़ी महाराज जी, तो उन्होंने राम खिलावन दास महाराज जी, तो उन्होंने यहाँ एक कुआँ खोदा था। उसमें शुद्ध पानी निकलता है, ठंडा पानी निकलता कितना दूर है वो है, कुआँ यहाँ से? लेकिन वो दूर है। वो क्या है कि हमारी एक नदी है, उसके नदी में क्या है कि नदी में बना है, तो नदी में जाने आने में बहुत परेशानी कौन आती सी है। नदी है? बाणगंगा तो नदी है? नहीं, बाणगंगा नदी है। अच्छा। और ये मतलब उगटन हाँ, उर्गन नदी है। उटंगन नदी तो इसको क्या है कि प्रशासन इसको ध्यान दे। यहाँ के राजनेता हैं, सरपंच हैं, अपना काम बना के चले जाते हैं। कोई भी जनप्रतिनिधि हो, आते हैं, झोंक देते हैं, चुनाव का टाइम होता है, चले जाते हैं। बात तो ऐसी बनाते हैं कि आज ही कर देते हैं, पर भगवान उनको देखता है। उनकी उनकी संतानें कुछ कर नहीं पाती हैं, और ये भगवान ऐसे है, मैं बताऊँ, यहाँ जिसने कुछ भी किया हो तो उसकी भगवान ने सुनी है। चाहे नौकरी के संबंध में हो, कोई भी यहाँ आस्था लेके आया, उसकी भगवान ने पूरी की है। चाहे कोई अपने बच्चे के लिए आया हो, कोई हरी दुकारी हो, बीमारी हो, वो भगवान ने यहाँ महेंद्र जी, आप हरी रुके रहिए है। यहाँ पर, और मैं आपको बताऊँ, बोलूँगा। ये मंदिर किसी ने निर्माण नहीं करा है, ये स्वयंभू भगवान है। ये स्वयं निकले हैं। और पुरातत्व विभाग की टीम भी कई बार आई थी, लेकिन इसका पता नहीं लगा सके हैं कि कितनी साल पुरानी ये मूर्ति है और शिवलिंग है। तो ये क्या है कि एक तरह की रहस्यमय चीज़ है। इसको पुरातत्व विभाग को देखना चाहिए कि कैसा मंदिर है, गहराई से कब कितनी साल पुराना है, और आके इसको पुरातत्व विभाग को ध्यान देना चाहिए, और इस बारे में कि व्यवस्था पूरी होनी चाहिए यहाँ। क्यों कि वैसे एक बार मोदी जी ये कहते हैं, मैं हिंदू राष्ट्र घोषित करूँगा और ये करूँगा, वो करूँगा, पर लेकिन वो वादे सिर्फ़ टीवियों में दिखाने के लिए चलते हैं। लेकिन जो स्थायी जगह होती है, जैसे कोई अब दिल्ली है, यहाँ से काफ़ी दूर है, 300-400 किलोमीटर, वो वहीं चलती हैं ये बातें सिर्फ़ दिखावे में, पर लेकिन कागज़ों में चलती रहती हैं। तो एक बार सरकार इस पे ध्यान दे, और ये टीवियों पे चलाने से कुछ नहीं है, और मंदिर निर्माण कराए, और ये मंदिरों का सर्वेक्षण कराए, और इसका विकास कराए। तो इसको हम जनता ने भी कई बार, हमने सरकार चुनी, बीजेपी की इसीलिए चुनी, क्योंकि विकास हो, धर्म का वो हो, पर लेकिन कोई सुनवाई नहीं। जनप्रतिनिधि आते हैं, अपनी जीत हासिल कर लेते हैं, अपनी कोठियों में बैठे रहते हैं, क्योंकि उनको जनता से बस क्या चाहिए? वोट चाहिए। वोट लेके चले जाते हैं, पद की गरिमा बढ़ा लेते हैं अपनी, फिर जनता की ओर ध्यान नहीं देते हैं। और मंदिर है जी, इस मंदिर पे किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हो, असाध्य बीमारी हैं, जैसे किसी के पेट में दर्द है, पुरानी बाई हैं, बीचू खा जाए, साँप है, इनकी दवाएँ यहाँ भगवान प्रसाद रूप में देते हैं, सुनते हैं। और यहाँ नौकरी तो काफ़ी, यहाँ के जो क्षेत्र है, तो उनके यहाँ आस्था लगाई है, जिसने भगवान ने उनकी सुनी है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। महेंद्र जी, मैंने आपको बीच में रोका था। जी, जी। सर, ये इस मेले का आयोजन कब होता है? मेले का आयोजन जो फागुन में 13 से स्टार्ट होता है। हुँ। 3 दिन का मेला का यहाँ प्रस्ताव रहता है। क्यों? कि यहाँ सुविधा नहीं है, इसीलिए। नहीं तो ये 15 दिन किधर की का साइड में लगाते हैं मेला यहाँ पर? यहाँ ही सामने लग जाता है। ज़मीन नहीं है, इसकी ज़मीन जो हड़प हो गई है।
अच्छा, अतिक्रमण कर रखा है लोगों ने। अतिक्रमण हो चुका तो है। आपकी एक मांग आप ये भी करना चाहेंगे कि इसकी एक तरह से एक दोबारा से पैमाइश कराई जाए? जी, इसका जो खाता देखा जाए 100 साल पुराना। अच्छा, जी। उसमें मैपिंग जो होगी तो उसमें फिर पता चल जाएगा कि मंदिर हाँ, पर हाँ, कितनी कि ज़मीन है। कितना था, कौन से ज़माने का था, अच्छा, और कब सर से क्या जो है। मुख्य मंदिर है वो कौन-सा? यही मुख्य मंदिर है या फिर बगल वाले? मुख्य मंदिर ये है। और बगल में जो बने वो वो किस-किस के? सिद्ध बाबा का मंदिर है, अच्छा। जो इन हमसे जो पुराने सेवक थे, हाँ, यहाँ चलिए मैं के महंत जी को अंदर भी लेकर चलता हूँ। महंत जी आप मेरे साथ आ जाएँ। गुरु महाराज हैं। हाँ, आ जाएँ एक बार आप भी। जी, देखिए मैं अंदर आ चुका हूँ जी। और यहाँ पर ये जिन लोगों की मन्नतें पूरी हो जाती हैं, तो वो यहाँ पर इस तरह की जो घंटियाँ लगा देता है। तो आप देख सकते हो तस्वीरों में मैं भी अपनी मन्नत यहाँ पर माँगने के लिए घंटी बजा देता हूँ। ठीक है, देख सकते हो आप। तो ये जो महादेव मंदिर है, जो त्रेता युग के माने जाते हैं, बहुत प्राचीन समय में यहाँ पर ये स्वयं प्रकट हुए थे। यहाँ पर लोग पूजा करने के लिए आते हैं और इस तरह की जो स्ट्रक्चर और प्रतिमा यहाँ पर बनाई गई हैं। महंत जी मेरे साथ यहाँ पर आए हुए हैं। देख सकते हो आप किस तरह से यहाँ पर जो शिवलिंग की जो मूर्ति है वो भी बनी हुई है और जो पूजा पाठ की यहाँ पर सामग्री रखी हुई है। चलिए आप यहाँ पर अब मैंने आपको ये तस्वीरें दिखाई। अब हम बाहर आ चुके हैं। तो कहीं न कहीं जिस तरह से सरकार दावे करती है कि मंदिरों के संरक्षण के लिए हम तमाम तरह की योजनाएँ चलाते हैं, तमाम तरह के वायदे करते हैं और जनप्रतिनिधि जो मंदिर का उपयोग एक भक्तों को आकर्षित करने के लिए बड़े-बड़े भाषण देते हैं। लेकिन यहाँ अगर बात करें, जिस तरह की जो बनावट है, जो स्ट्रक्चर है, वो कहीं न कहीं सवालिया निशान खड़े करती है कि जनप्रतिनिधियों आपको सिर्फ़ अपने लोगों को लुभावनेपन दिखाने के लिए मंदिरों का उपयोग नहीं किया जाए। आप यहाँ आएँ और यहाँ पर जिस तरह की जो मूलभूत सुविधाएँ, जो कमी आपको दिखे, तो यहाँ पर आप पूर्ति कर सकते हैं। पहली तस्वीर तो जो मुख्य मंदिर था, बनखंडेश्वर महादेव मंदिर का, बनखंडी महादेव मंदिर का, वो मैंने अंदर से दिखा दिया और उसके बाद में जो बगल में राम खिलावन दास जो यहाँ पर महंत हुआ करते थे, जो एक तरह से एक महान सिद्ध पुरुष हुआ करते थे, उनकी जो यहाँ पर जो स्टैच्यू मूर्ति बनी हुई है, आप तस्वीरों में देख सकते हो और कब इनकी देह त्याग हुई, कब इन्होंने अपने शरीर को त्यागा, वो तमाम बातें करने के लिए मेरे साथ महंत जी जुड़े हुए हैं। मैं पूरी बात करूँगा इनसे। सर जी, बताएँ सर बाबा के बारे में क्या कुछ आप बाबा जानते के हैं? बारे में ये कहते हैं कि बाबा यहाँ के बहुत सिद्ध पुरुष थे, पूरे क्षेत्र में 50 गाँव में उनकी मान्यता थी। 50 गाँव के लोग यहाँ श्रद्धालु सेवादान के लिए आते थे, बुलाते थे, प्रवचन करते थे और जो है इनकी शक्ति के बारे में किसी को इतनी था नहीं कि क्या से क्या नहीं, जो मुँह से बोलते वही होता। और यहाँ की जो सबसे बड़ी शक्ति होती है जीवन दान, तो अन्नदान, महादान, जलदान, ये फसल आज तक यहाँ इनका वरदान लगा हुआ है। यहाँ काल नहीं पड़ा है जब से यहाँ ये महाराज जी ने तपस्या किया है। आन लगी हुई है इनकी, ओड़े यहाँ तक कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। न कोई वर्षा से आज तक यहाँ के बारे में कोई काल पड़ा है ज़मीन में अन्न भूमि के लिए। इतना इनका यहाँ वरदान अभी वर्तमान में भी कृपा इनकी साक्षात है। और इनका शरीर शिवलोकवासी जो है देह त्याग किया सन 1900 जो है 88 88 में और 5वें महीने मई में मई का महीना। मई का महीना तिथि जो है 13 में इनका शरीर त्याग हुआ 23 में। और सर इस मूर्ति का जो स्टैच्यू का बाबा की जो मूर्ति बनी हुई, जी, उसका निर्माण कब करवाया गया? कितने दिन बाद करवाया गया? इसका निर्माण तो बाद में हुआ, इनका निर्माण हुआ है सन 7 में, सन 6-7 में इनका और निर्माण उनकी हुआ है। कोई फ़ोटो वग़ैरह है क्या बाबा की? फोटो यहाँ तो नहीं है, फोटो अंदर है। अच्छा, हैं उनके फ़ोटो? हाँ, फोटो चलो है। मैं आपको वो फ़ोटो भी लगा दूँगा, जिससे आप देख सकेंगे कि हाँ, बाबा यहाँ पर इस तरह जो जी, 88 तो बहुत लंबा समय करीब 30-35 साल हाँ, का हाँ, लंबा समय 35 हो साल गया। हो हाँ, कैसे बाबा हुआ करते थे उस हाँ। टाइम, वो तस्वीरें मैं आपको लगा दूँगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर कृष्णकांत है। सर इस मंदिर पर आप आए हैं, कुछ असीम शांति हम सबको यहाँ पर मिल रही है और ये जन जागरण का स्पेशल बुलेटिन भी चल रहा है कि जहाँ हम मंदिरों पर जाते हैं और मंदिरों पर जिस तरह की कोई वहाँ पर कमियां दिखती हैं, प्रशासन की लापरवाही दिखती है और जनप्रतिनिधि सिर्फ मत का प्रयोग मतदाताओं से करवा लेते हैं, लेकिन कुछ मंदिरों पर करके नहीं आते। ऐसी तस्वीरें निकल के आ रही हैं लगातार धौलपुर धौलपुर जिले की। कल भी हम एक कैंपेन में गए थे और वहाँ पर हमने बाऊ महाराज की मंदिर मंदिर दिखाया और एक बड़ी वजह बताऊँ आपको कि कल हम गए तो वहाँ से एमपी महज 100 मीटर की दूरी पर थी और यहाँ से यूपी मात्र करीब हाँ 200 या 250 मीटर की दूरी पर स्थित होगी। हाँ तो सर ऐसे बाबा के बारे में आप बताएं क्या कुछ सर कहना चाहते हैं? बाबा का नाम राम खिलावन दास महाराज था और बाबा की कृपा आज भी बनी हुई है। क्षेत्र में कोई बीमारी नहीं आती है और यहाँ कभी भी ओले नहीं पड़े हैं, जैसे फसल नहीं खराब होती है। और इस क्षेत्र में बाबा की बड़ी आस्था है और बाबा के दर्शन करने से
यहाँ कष्ट दूर होते हैं। मैं इन दर्शकों से कहना चाहूँगा कि एक बार मंदिर पर आएँ और दर्शन करें, बाबा की जो भक्ति शक्ति है उसको भी देखें। और प्रशासन से कहना चाहूँगा कि एक बार प्रशासन भी इसे ध्यान दे, रास्ता डाले यहाँ, क्योंकि यहाँ लाइट की समस्या है और ये समस्याओं को दूर करे। सर किसी भी मंदिर पर जाने के लिए ट्रैफिक यातायात की सुविधा अच्छी होनी चाहिए। सर कहाँ-कहाँ से लोग आ सकते हैं? ट्रैफिक की क्या व्यवस्था है? कहाँ से आ यहाँ सकते हैं? तो नज़दीक राजस्थान, कौन-कौन से यूपी, एमपी सभी जगह से आते हैं, दीन दुखिया सभी आते हैं, लेकिन उन यहाँ केंद्रों के नाम बताएँ जो नज़दीकी जैसे खेरागढ़ हो नज़दीक या फिर कौन-कौन से? खेरागढ़ से भी आते हैं, सैंपू से भी आते हैं, धौलपुर से भी आते हैं, इधर अपना पसीनाबाद से भी आ सकते हैं। कहीं से भी रास्ता हो तो बहुत है, लेकिन कोई रास्ता पक्का निर्माण नहीं हुआ है। मंदिर की जिस तरह से मान्यता उस हिसाब से रास्तों का निर्माण नहीं हुआ है। निर्माण नहीं हुआ है और प्रशासन ने इसको ध्यान ही नहीं दिया है, क्योंकि प्रशासन को तो अपने चाहते चाहिए बस, और कुछ नहीं है। ये नहीं जानते हैं कि ये मंदिरों से हमें क्या लाभ है क्या नहीं। इनको तो अपना डेवलपमेंट चाहिए और इनको ये नहीं है कि विद्यालयों का भी निर्माण नहीं कराते हैं। विद्यालय अपना ये बदियाने में ही विद्यालय, उसका कोई ऐसा उसकी स्थिति खराब हम है। वो उस तस्वीर को भी दिखा देंगे जो बदियाने का जो स्कूल है रास्ते में ही पड़ता है। हमारे हमने देखा था उसकी स्थिति बिल्कुल जर्जर है, गिरने की हालत में बना गिरने की हुआ है। हालत में है। कोई ऐसा निर्माण नहीं, खास जगह तो काफ़ी है लेकिन कोई निर्माण ऐसा नहीं हुआ है। जबकि कहने को तो वो 12वीं तक है, लेकिन यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में कोई व्यवस्था ही नहीं है। ये तो यहाँ तो जो लोगों की मेहनत है, वो मेहनत बहुत अच्छी पद पे बैठे हुए हैं यहाँ के लोग। इस मंदिर का भी एक विशेषता बताऊँ, जहाँ जो मंदिर पे जो मांगा है वो मिला है। और मैं सभी को यही कहना चाहता हूँ, ये मंदिर बहुत ही चमत्कारों से भरा है, इसको देखना चाहिए। बिल्कुल कुछ भक्त और मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गब्बर सिंह राजपूत सर है। सबसे पहले तो मैं आपको शुरुआत यहीं से करूँगा। आप कब से आ रहे हो यहाँ पर? जब से शायद मैं छोटा सा था जब से आ रहा हूँ, काफ़ी साल हो गए, लगभग 10-15 साल से, और 10-15 साल से आप पहले से ही आ रहा हूँ। अच्छा यहाँ आके आपको कैसा लगता है? यहाँ बहुत अच्छा लगता है और हम कई बार शांति मिलती है और पूजा पाठ के लिए हम आते हैं। बहुत मान्यता है महादेव की, और यहाँ अच्छा ठीक ठाक है। और यहाँ की मतलब मान्यता भी है। एक हमने कहावत सुनी है, ये अभी भगत जी ने कहा था, भाई साहब ने भी कहा था कि ओले या फसल पे जो पड़ते हैं। एक बार ऐसा ही हुआ था, शायद हमारा जन्म भी नहीं हुआ उस टाइम पे। तो एक बार ऐसे ही अकाल पड़ा था, तो महाराज जी की कृपा से उन्होंने ऐसी अपनी चमत्कारी दिखाई थी कि यहाँ के ओले वो एक खेत में पड़ दिए थे और सारी किसानों की फसल बच गई थी वो। और उस दिन का है, और आज तक ऐसा कभी भी अकाल नहीं आया है। उनकी कृपा से ऐसा वरदान लगा हुआ है, सब किसान के पास ऐसी कोई मतलब वो अकाल नहीं पड़ा है। महाराज जी की कृपा से सब सुख शांति कट रहा है। और हम आए हैं, जो भी मन में श्रद्धा लेके आते हैं वो अच्छी मतलब सभी काम पूर्ण होते हैं हमारे। और बढ़िया से चल रहा है और बढ़िया मंदिर है बाबा का। बहुत श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं। शुक्रिया। तो ये तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई। बदियाणे ग्राम पंचायत में इस मंदिर का जो स्वयंभू शिवलिंग था वहाँ पर यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवा दिया गया है। तो ऐसी ही अगली किसी वीडियो में हम आपको जल्द हाजिर होंगे, जहाँ पर हम मंदिर पर पहुँचेंगे और आपको उस तरह से लाइव दर्शन कराएंगे। तो यहाँ पर रुकते हैं और मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में। देखिए जन जागरण पर हमने आपको पूरे मंदिर के बारे में बता दिया, मंदिर परिसर की क्या महिमा है और बनखंडेश्वर जो महादेव मंदिर है उसकी क्या आस्था है, किस तरह लोग आते हैं और कब मेला लगता है और कितने दूर दूर से लोग आते हैं, वो तमाम तस्वीरें मैंने आपको दिखाई वहां पर। और उसके बाद में जो महंत साहब ने हमें बताया कि खुद जो राम खिलावन दास जो महाराज हुआ करते थे, उन्होंने स्वयं अपने हाथों से एक कुएं का यहाँ पर निर्माण किया। मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि जरा जूम करके वो वीडियो दिखा दें। वहां पर कुछ बच्चियां पानी भर रही हैं। उसी कुएं का निर्माण लंबे समय पूर्व राम खिलावन दास बाबा जी ने करवाया था। और वहां का जो पानी है शीतल पेय है, एक तरह से अमृत कह सकते हैं। और एक बड़ी वजह यह भी है कि ये जो जगह है यहाँ पर वो टोटली यूपी में है और जो मंदिर है वो राजस्थान में है। तो एक बहुत बड़ी बात है। तो कुछ यहाँ पर जो लोग हैं, कुछ भाई लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं, मैं उनसे भी चर्चा कर लेता हूँ। भाई साहब क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। राजेश कुमार जी, कैसा लगता है आपको यहाँ बहुत पानी अच्छा पी के? लगता है, मीठा पानी है यहाँ पर। अच्छा बहुत शीतल पानी है, ठंडा पानी है। अच्छा, मंदिर के बारे में और भी जानते हो कुछ आप? हाँ, क्या बताओ? मंदिर पर यहाँ बरखंडी राम खरदासा बाबा है, जहाँ पर खूब महिमा है, इसकी सिद्ध बाबा है। अच्छा भाई साहब क्या नाम है आपका? रामकेश। रामकेश जी, लोग यहाँ पर किस लिए आते हैं? पानी भरने के लिए पानी आते हैं? भरने के लिए। अच्छा, कैसा पानी है यहाँ का? अच्छा पानी है। और आसपास में कोई कुआं है क्या? नहीं, अच्छा, इसी का शीतल पानी है? इसी का है। गांव में खारा पानी है। और मंदिर के बारे में कुछ जानते हो? अच्छा मंदिर है और क्या है। अच्छा अच्छा। तो जैसे कोई आए यहाँ पर तो रोड कितनी दूर है यहाँ से, मतलब सड़क है? रोड तो 2 किलोमीटर। 2-3 किलोमीटर कौन सी दूर है। जगह है वहाँ पर?
वो बदियाने गांव से दूर है थोड़ा। अच्छा, अच्छा। हाँ। तो बिल्कुल इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो शीतल पानी मिलता है लोगों को और जो लोगों को प्यास लगती है, जो कलेजा सूखता है तो यहाँ पर इनको तसल्ली मिलती है।